चिड़ियों की परी। कहते हैं कि चीन के उत्तर में चिड़ियों की एक अजीब सी परी रहती थी। उसे मनुष्य की भाषा समझने का और मनुष्य की भाषा बोलने का अलौकिक वरदान प्राप्त था। बहुत से राजा महाराजाओं ने चिड़ियों की उस परी को पकड़ने का प्रयास किया था, पर वो किसी के हाथ नहीं लगी थी। यहाँ तक कि बड़े बड़े राजकुमारों से लेकर छोटे छोटे मंत्री गणों तक ने समय समय पर अपना अपना भाग्य आजमाया था। उन्होंने देश विदेश के एक से एक अनुभवी बहेलियों को उधर भेजा, अथवा वे स्वयं उसे पकड़ने गए थे, पर इस प्रयत्न में किसी को सफलता नहीं मिली थी। वह चिड़िया हमेशा एक विशाल चीड़ के पेड़ की घनी पत्तियों में बैठी रहती थी और बड़े मधुर स्वर में गीत गाती रहती थी। उसे पकड़ने के अभियान में कई वर्षों तक लोग उधर आते जाते रहते थे, जिससे उस घने जंगल में एक पगडंडी बन गई थी, जिससे होकर कोई भी उस चिड़िया के निवास स्थान तक पहुंच सकता था। जब इस विचित्र चिड़िया की प्रसिद्धि एकतर खान बादशाह के कानों में पहुंची, तो उसने हिम्मत बांधते हुए कहा, वह चिड़िया बड़ी होशियार मालूम होती है। वो लोगों की पकड़ से आज तक बची हुई है, परंतु मेरे हाथ से वह कैसे निकलेगी? मैं किसी न किसी तरह से उसे अवश्य पकड़ूंगा। इतना कहकर वो उसकी खोज में निकल पड़ा। एकतर खान चलते चलते उस घने जंगल में पहुंच गया। उसने घनी पत्तियों वाले उस विशाल चीड़ के पेड़ को भी खोज लिया। उस विचित्र चिड़िया ने एकतर खान को पास आते हुए देखा, परंतु वो उससे न डरी और न वहां से भागी ही। वो अपनी जगह पर चैन से बैठी बैठी मधुर गीत सुनाती रही। एकतर खान उसकी तान सुनकर हर्ष और आश्चर्य में डूब गया। फिर उसने बड़ी आसानी से उसे पकड़ लिया। उसे पिंजरे में लेकर खुशी खुशी वह घर की ओर चल दिया। उस पहाड़ी के ऊबड़ खाबड़ रास्ते से वह चला जा रहा था। रास्ते में चिड़िया ने एकतर खान से कहा, बड़ी आसानी से आपने मुझे पकड़ लिया है, किंतु मुझे यह वरदान प्राप्त है कि जो भी मुझे लिए जा रहा हो, उसे रास्ते भर मेरे साथ बातें करते जाना चाहिए और किसी भी हालत में आह नहीं भरनी चाहिए, क्योंकि उसके चुप होते ही अथवा आह भरते ही मैं उठ जाऊंगी। इसलिए हम में से किसी को हर वक्त कुछ न कुछ बोलते ही रहना चाहिए। एकतर खान ने कुछ सोचकर उत्तर दिया, तब तो ठीक ही है, तुम ही कुछ कहो ना, बातें करते हुए रास्ता जल्दी ही कट जाएगा। चिड़िया बोली, मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ। एक शिकारी ने एक कुत्ते को पाल रखा था। एक दिन दोनों शिकार करने निकले। जंगल के बीच रास्ते में उन्होंने एक टूटी हुई बैलगाड़ी देखी, जिसमें सोना चांदी भरा पड़ा था। उसका स्वामी बगल में बैठा था। परिचय हो जाने के बाद गाड़ीवान ने शिकारी से आग्रह किया, मुझे गांव जाकर किसी कारीगर को ढूंढ लाना है जो मेरी गाड़ी के पहिए की मरम्मत कर सके। क्या तब तक आप और आपका कुत्ता मेरी गाड़ी की रखवाली कर सकते हैं? बेशक, बड़ी खुशी के साथ, शिकारी ने जवाब दिया। गाड़ीवान बहुत प्रसन्न हुआ और वो पहाड़ी रास्ते से गांव की ओर चला गया। दिन ढल गया, सांझ होने लगी, पर गाड़ीवान का कोई पता नहीं था। शिकारी सोच में पड़ गया, मेरी बूढ़ी माँ की आंखें कमजोर हो गई हैं। वो सवेरे से कुछ खा पाई होगी या नहीं। फिर उसने अपने कुत्ते